गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास के आगे आपको हम चल रहे हैं फिर से कंटिन्यू करने। कल देखिए आपको एक हेडिंग डाला गया था sp3 आबंध युक्त यौगिक। ठीक, चलिए कल आपके बारे देखिए, कल sp3 के बारे में चर्चा हो रही थी। क्या होता है sp3? sp3 बताया गया कि एक प्रकार का ये क्या है, संकरण है। sp3 एक प्रकार का संकरण है। ठीक है, अब लिखा है कि sp3 आबंध युक्त। अब इसका मतलब हो गया बेटा, जानते हैं कि जहाँ sp3 लिखा जाएगा, आप जैसे पुरानी कक्षाओं में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि देखिए जब बॉन्ड ऑर्डर गिना जाता था, देखिए जब सिंगल बॉन्ड होता था तो वहाँ क्या होता था, हमेशा sp3। जब डबल बॉन्ड होता था तो वहाँ होता था हमेशा sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता तो वहाँ हमेशा sp होता था। ठीक, अब हमारी हेडिंग क्या है, sp3 आबंध युक्त यौगिक। इसका ये मतलब निकलता है कि सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो होगा, सिंगल बॉन्ड के तहत हम इसका लिया जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए कई हेडिंग पड़ता है। पहला है एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड। अब देखिए एल्किल हैलाइड ये उसी को कहा जाता है बेटा, या तो हेलो एल्केन। ठीक, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब आप देखिए, अब इसका मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में R और X, एल्किल हैलाइड को हम एक फार्मूला के तहत R और X भी लिख सकते हैं, R और X भी लिख सकते हैं। और यहाँ दी हो गया, और इसका एक सिंपल फार्मूला बनता है CnH2n + 1 × X। ठीक, आप तो जानते हैं X मतलब क्या होता है, X मतलब हो गया हाइड्रोजन। बाकी ये है एल्किल समूह का फार्मूला। ठीक है, एल्किल हैलाइड। जैसे अब यहाँ देखिए n = 1 लेंगे तो यहाँ होगा C1H2 × 1 + 1 × X। X की जगह कुछ भी ले लीजिए, या तो F ले लीजिए, या तो Cl ले लीजिए, या तो Br ले लीजिए, या तो I ले लीजिए। यहाँ से आप X की जगह कुछ ले लेंगे। अगर यहाँ आप Br लेते हैं, देखिए तो इसका फार्मूला निकल आएगा CH3Br। इसका मतलब हो गया मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, मेथिल ब्रोमाइड। ये एक प्रकार का क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। कैसा एल्किल हैलाइड, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड। ठीक, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड। ठीक, अब यहाँ ये हो गया। अब आपको इसी में कई चीज़ें हैं, हमको सब समझाते हैं अच्छे से। जैसे इसी में एल्किल हैलाइड में किसको कहा जाता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं ना, तो यही होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी मतलब होता है हिंदी अच्छा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये देखिए, ये फार्मूला आपको बना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। चलिए आपको बताया जाता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एल्किल समूह ले लीजिए, ये है। ठीक है, देखिए एल्किल समूह ले लीजिए, ये है। अब इसके साथ जब एक हाइड्रोजन रहे, ठीक, देखिए हाइड्रोजन जुड़ा रहे किसके साथ, प्राथमिक कार्बन के साथ। जैसे देखिए R मतलब आप CH3 भी ले लीजिए, इसका मतलब ये ले लीजिए, यहाँ ये और X हो गया ना। देखिए R मतलब हम CH3 ले लिए, यहाँ C2H5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2। देखिए अर्थात पहले नंबर कार्बन से देखिए हेलो समूह जुड़ा है, पहले नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्या, प्राइमरी एल्किल
हैलाइड। देखिए जब पहले नंबर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको बताया जाए द्वितीयक, सेकेंडरी, क्या सेकेंडरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ये हो गया। अब आप देखिए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, अर्थात कोई कार्बन श्रृंखला ले लीजिए, समूह, हेलो समूह ले लीजिए। अब देखिए अब नंबरिंग क्या करेंगे हम, यहाँ कैसे नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला गिननी है। कहाँ से चलिए, चाहे यहाँ से 1 2 3, चाहे यहाँ से 1 2 3, हो गया ना। देखिए कोई भी ले लीजिए। अब देखिए हेलो समूह किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे नंबर कार्बन से, दूसरे नंबर कार्बन से, तो इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी या द्वितीयक। क्या कहा जाएगा, द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक कहा जाएगा। ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। जब दूसरे नंबर कार्बन से कोई हैलो समूह जुड़ा रहे तो जानते हैं क्या, उसे कहा जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक, अब यहाँ से अब आप देखिए यहाँ तृतीयक, इंग्लिश में टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अर्थात तीनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा है, किसी कार्बन के तीनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा है। इसी कारण जानते हैं जब तीनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहे तो उसी को क्या कहा जाता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। जब तीनों तरफ, मतलब कि यहाँ भी और यहाँ भी, जब तीनों तरफ एल्किल हैलाइड जुड़ा रहे तो उसे कहा जाता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है सर, चलिए देखिए अब तीनों में अंतर देखिए। प्राइमरी अर्थात जिसके साथ सिर्फ एक एल्किल हैलाइड हो, जिसके साथ सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ा रहे उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। अब जिसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े रहें उसे क्या, सेकेंडरी। और जिसके साथ 3 उसे क्या कहते हैं, टर्सरी एल्किल क्या हैलाइड। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई, एल्किल हैलाइड। ठीक, चलिए ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आपको एक और हेडिंग समझाते हैं बेटा, समझ में आया। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी। और दूसरा देखिए, दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का एलेलिक हैलाइड, एलेलिक हैलाइड। हेडिंग हमारी समझिए क्या है, sp3 आबंध युक्त, समझ रहे हैं ना। अब एलेलिक हैलाइड क्या कहता है, देखिए एलेलिक हैलाइड कहता है कि हम तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, उससे पहले लेकिन एक शर्त है, उससे पहले डबल बॉन्ड होना जरूरी है। मतलब हम सिंगल के साथ जुड़ेंगे। देखिए जैसे ये कार्बन श्रृंखला है, यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, फिर यहाँ इसके साथ सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स। ठीक है, बातें समझिए पहले। अब देखिए यहाँ क्या जुड़ेगा, sp3, अब यहाँ क्या जुड़ेगा, sp2, फिर यहाँ क्या जुड़ेगा, sp3।
ठीक। अर्थात जानते हैं क्या, किसी असंतृप्त यौगिक के बाद तुरंत संतृप्त यौगिक आए, मतलब किसी डबल बॉन्ड के साथ जब सिंगल बॉन्ड आए उसके साथ एल्किल समूह जुड़ा रहे, उसी को कहा जाता है क्या, एलिलिक हैलाइड। किसी डबल बॉन्ड के साथ, जैसे आपको एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है, ये है ना, ये उदाहरण दिया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ऐसे ही जुड़ा है तो यहाँ क्या जुड़ेगा CH, क्योंकि यहाँ बेटा कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हो जाएगा CH2 फिर X। अब देखिए डबल बॉन्ड के जस्ट बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड के जस्ट बाद सिंगल बॉन्ड हो और उसके साथ हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तो उसी को कहा जाता है क्या, एलिलिक हैलाइड। उसी के साथ क्या कहा जाता है, एलिलिक हैलाइड। ठीक। और जैसे मान लीजिए कि उदाहरण और दे देते हैं आपको, देखिए अब चले यहाँ से, अब यहाँ पहले डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर देखिए इस कार्बन के साथ, अर्थात यहाँ कौन सा संकरण होगा, कौन सा, sp3। देखिए यहाँ क्या हो गया, sp2, यहाँ क्या हो जाएगा, sp3। मतलब कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद सिंगल बॉन्ड जुड़े और उससे कोई हाइड्रोजन समूह जुड़े तो वही कहलाता है क्या, एलिलिक हैलाइड। कंफर्म हुआ। चलिए ये देखिए ये चीजें हो गई आपको। ठीक। ऐसे इसी का एक उदाहरण बेंजीन टाइप में देख लीजिए, बेंजीन टाइप में देख लीजिए, जैसे ठीक। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर, देखिए इस और इस कार्बन, देखिए यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, बस इसके साथ जुड़ा जो कार्बन होगा इसके साथ, देखिए इसके साथ। अब यहाँ क्या है, sp2, यहाँ क्या है, sp2। अब यहाँ जो जुड़ेगा यहाँ वो कैसा होगा, sp3। देखिए डबल बॉन्ड के बाद जस्ट इसके बाद सिंगल बॉन्ड आया, वहाँ हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, उसी को क्या कहा जाएगा, एलिलिक हैलाइड। ठीक। देखिए एक तीसरा उदाहरण है, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक। बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजीलिक हैलाइड। अब देखिए वर्ड ही समझ लीजिए, क्या लिखा है, बेंजी। बेंजी मतलब हो गया कि बेंजीन श्रृंखला, बेंजीन श्रृंखला मतलब एरोमेटिक हैलाइड। समझ रहे हैं ना, बेंजी मतलब क्या हो गया, बेंजीन पहले बना लीजिए। ठीक, बेंजीन बना लीजिए। ठीक है, बेंजीन बना लीजिए, बेंजीलिक हैलाइड। अब देख लीजिए क्या हो। और हमारा उदाहरण सिर्फ जो एग्जाम्पल है इसी का है, लेकिन हेडिंग क्या है, sp3। अब देखिए अब यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसके बीच भी डबल बॉन्ड, इसके बीच भी डबल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे आप, एक श्रृंखला निकलेगी, यहाँ एक ऐसे कर लीजिए, एक समूह। यहाँ से देखिए अब ये कैसा हो जाएगा, ये sp3, बाकी सब कैसे हैं, sp2, sp2 कैसा हो जाएगा, sp2 कैसा, sp2 हो गया ना। बाकी ये देखिए ये वाली श्रृंखला यहाँ कैसे हो जाएगी, sp3। अर्थात जब यहाँ भी डबल बॉन्ड, बेंजीलिक मतलब कि अब इसमें बेंजीन रिंग जरूर जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे देखिए बेंजीन रिंग है, वही चीज आई। ठीक,
फिर यहाँ आर कर लीजिए, यहाँ फिर आर कर लीजिए, फिर वही चीज़ें आई। अर्थात जानते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, ये भी देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड, फिर ये भी क्या कहलाएगा, बेंजिलिक 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 हैलाइड। ठीक, आपको समझ में आई कोई बात? देखिए बेंजीन मतलब हो गया बेटा क्या, बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन मतलब हो गया बेंजिलिक मतलब वही सेम चीज। अर्थात जानते हैं बेंजीन में आप जानते हैं कि एक रिंग के बाद दूसरे रिंग के बाद डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है, साथ डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। उसके बाद जब कोई सिंगल जिससे रिंग जुड़ रही है तो वहाँ जब सिंगल बॉन्ड के साथ जब जानते हैं कि कोई भी ग्रुप जुड़े उसके साथ हैलोजन जुड़े तो उसी कहा जाता है क्या, बेंजिलिक हैलाइड। ये हो गया, ठीक है। ये sp3 आबंध युक्त यौगिक था, ठीक है। अब आपका हेडिंग पड़ता है, अब आपका हेडिंग पड़ता है बेटा sp2 आबंध युक्त यौगिक, sp2 आबंध युक्त यौगिक। अब देखिए वो क्या होता है sp2 आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। अब मतलब समझ रहे हैं ना, sp2 आबंध युक्त यौगिक मतलब समझ गए। sp2 मतलब जहां डबल बॉन्ड हो, ठीक। अब जो हैलोजन समूह होगा वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े यौगिक के साथ जुड़ेगा, ठीक। जो हैलो समूह होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इसमें पहला उदाहरण है वाइनिलिक क्या, हैलाइड। इसके साथ एक उदाहरण है वाइनिलिक हैलाइड, ठीक, वाइनिलिक हैलाइड है। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देख लीजिए इसका। देखिए क्या है, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Cl, हो गया ना, बातें समझ में आ रही है। यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, देख डबल बॉन्ड के जस्ट बाद बेटा देखिए क्या जुड़ा है, हैलोजन समूह। कोई कार्बन तो है नहीं, इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हैलोजन समूह जुड़ा है ना। देखिए डबल बॉन्ड के साथ, अर्थात ये क्या हो गई sp2, ये क्या हो गई sp3, ये क्या हो गई sp3, हो गया ना। ये भी sp3, ये भी sp3। जब sp2 के साथ जब कोई हैलोजन समूह जुड़े तो उसी को क्या कहा जाता है, वाइनिलिक हैलाइड। जैसे एक बेंजीन वाली संरचना आपको देख समझाते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसको ऐसे हो गया ना, इसको ऐसे। अब यहाँ देखिए जस्ट बाद, देखिए जस्ट बाद, देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ क्या जुड़ा है, हैलोजन समूह। कोई कार्बन, देखिए कार्बन तो यहाँ है नहीं, देखिए यहाँ कोई कार्बन तो है नहीं, डायरेक्ट ये किससे जुड़ा। अगर यहाँ कोई कार्बन होता, जैसे यहाँ ऐसे CH2 लिखते फिर X लिखते तो ये क्या हो जाता, वो दूसरे में चला जाता, एलिलिक में चला जाता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है, इसलिए इसके साथ क्या हो जाएगा, बेंजिलिक वाइनिलिक हैलाइड। इसका ख में आएगा क्या, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, अब आप समझिए एरिल हैलाइड। देखिए अब मतलब ये आप समझ गए ना, एरिल मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरिल मतलब क्या हो गया, बेंजीन, एरिल मतलब बेंजीन, हैलाइड मतलब हैलोजन समूह। जब बेंजीन के साथ कोई हैलोजन समूह जुड़े, समझ रहे हैं ना, जब बेंजीन के साथ कोई हैलोजन समूह जुड़े उसी को क्या कहा जाता है, एरिल हैलाइड। देखिए अब यहाँ हो गया ना। अब देखिए अब सब डबल बॉन्ड है, चाहे इसको चाहे जहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं और यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ भी जोड़ लीजिए,
ठीक है, कुछ भी जोड़ दीजिए, ठीक, देखिए कुछ भी जोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक बेटा, आपको एक चीज़ समझा दें और जब यहाँ समझ लेंगे, आर्थो, मेटा और पैरा। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, किसे कहा जाता है आर्थो, मेटा और पैरा। देखिए जब हो गया